हाँ दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम कक्षा 10 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के पेपर में हर साल आता है। जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बहुपद से। बहुपद आपका 20 नंबर का चैप्टर है। यदि आप इतना सवाल पढ़ लिए, 15-16 सवाल है, यदि आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका 20 में 20 नंबर पक्का है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका त्रिकोणमिति का बना देंगे। उसके बाद क्या, प्रायिकता सांख्यिकी का बना देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो हम अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी लाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आपका सवाल। चलिए, आपका पहला सवाल लिखा है 4x² - 6x + 5 = 0 हो तो इसका मूल का प्राकृतिक बताना। ठीक है, देखिए, यदि आपका इसका मान 0 आ गया तो मूल आपका क्या होता है, वास्तविक होता है। आपका मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। यदि इसका मान 0 से कम आ गया तो मूल आपका क्या होगा, काल्पनिक होगा। देखिए, 0 हो या 0 से अधिक हो, ठीक है। 0 से क्या हो, आपका अधिक हो, तब आपका क्या मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। 0 से कम होगा तो क्या होगा, आपका काल्पनिक होगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। आप जानते होंगे मूल निकालने का सूत्र होता है विभोक्तर। विभोक्तर का आपका सूत्र पता होगा, क्या होता है। यह सूत्र आपको पता होगा, B² - 4AC = 0। ठीक, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आपका सवाल लिखते हैं। इस सूत्र को क्या करिएगा, आप एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए, ए का मान क्या होता है, कहेंगे 4। बी का मान क्या होता है, कहेंगे -6। सी का मान आपका क्या होता है, कहेंगे 5। ठीक, ये आपका क्या होता है, ABC। ठीक है, इसको मान क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। तब देखिए, बी का मान आपका क्या है, कहेंगे -6 का स्क्वायर -4। ए का मान क्या है, कहेंगे 4। सी का मान क्या है, कहेंगे 5 के। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 36 माइनस 4 चौक को 16 और 5। ठीक है, ये आपको होगा 36। 5 6 30 हासिल बचा 3, 5 5 5 3 16 पचे 80। यदि हम इसको घटा देते हैं तो आपका आएगा 4। और देखिए, इधर आपका होगा 7 1 4 44। लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आया, इसलिए आपका क्या होगा, मूल कैसा होगा, कहेंगे काल्पनिक होगा। ठीक है, मूल की प्रकृति का आपका कैसा होगा, कहेंगे काल्पनिक होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक होगा, क्योंकि इसका माइनस है, ये आपका क्या होगा, 0 से कम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, काल्पनिक होगा। मूल या काल्पनिक प्राकृतिक होगा। ठीक है, इसका मान क्या है, 0 से कम, इसलिए काल्पनिक है। यदि 0 से अधिक होता तो आपका क्या होता है, वास्तविक होता। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जितना भी क्वेश्चन है अभी आपका क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन लगा रहे होंगे बगल में हम क्या करेंगे, इसकी लगा देंगे। ठीक है, जितना मेरे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का फोटो खींच कर बगल में हम लगा देंगे, आप उसको देखते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि द्विघात समीकरण में px² - 2√5 px + 15 = 0 हो तो दो मूल का समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। यदि इसका दोनों मूल आपका क्या हो, समान हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। देखिए, एक ही बात याद कर लीजिएगा, ए से लगाई जेड तक सभी मान ज्ञात करना हो। ठीक है, और आपको क्या हो, स्क्वायर में नहीं, यानी द्विघात समीकरण के रूप में हो तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, ट्रिक को याद कर लीजिएगा। हमेशा विभोक्तर का सूत्र लगता है। किसका सूत्र लगता है, कहेंगे विभोक्तर का सूत्र। अब विभोक्तर का सूत्र क्या होता है, आपका B² - 4AC। इसी का क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस सूत्र का इस्तेमाल करके ABCD किसी का भी PQRS KRS कुछ भी निकालना हो, आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आपका सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने से पहले हम क्या करते हैं, आपका सवाल लिख लेते हैं एक बार। लिखेंगे हल, ये आपका हो जाएगा px² - 2√5 px
प्लस 15 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग लिख लिया। फिर अब क्या करेंगे, इसका सूत्र का प्रयोग करके लगाना चालू करेंगे। तो लगाएंगे तो क्या होता है, देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। ए का मान आपका क्या हो जाएगा पी, बी का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -2 पी एफ -2 अंडर रूट 5 पी, सी का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 15। अब क्या करेंगे, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे सूत्र हमारा होता है b² - 4ac बराबर 0। ठीक, अब देखिए b का मान क्या है, कहेंगे 2√15 और p का स्क्वायर -4। a का मान क्या है, कहेंगे p, c का मान क्या है, कहेंगे 15 बराबर 0। स्क्वायर करेंगे या इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे 5। पी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पी का स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर। ठीक है, -15 चौको आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 60 पी बराबर 0। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ लिए होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 चौको 20 पी स्क्वायर बराबर, इसको क्या करेंगे, प्लस है माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 पी। एक पी से आपका एक पी कट गया, तब भी यहाँ पर कितना पी बचेगा, कहेंगे एक पी बचेगा। ठीक है, इधर देखिए गुणा है 20 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग में बना देगा। तो पी बराबर आपको क्या हो जाएगा, 60/20। 0 से 0 कट गया, 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, यानी पी का मान आपका कितना आ गया, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपका है, समीकरण x - 1/x = 3 का मूल ज्ञात कीजिए। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। और x क्या है, ठीक है, यहाँ पर भी x है, यानी x यहाँ पर, यानी एक प्रकार का समझ लीजिए इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। देखिए x का गुणा x में करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कहेंगे x² -1। देखिए एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसमें करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3x। अब क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा x² या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x - 1 बराबर 0। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दूसरा सूत्र होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करेंगे तो देखिए गुणा करने पर आपका क्या आता है, 1 आता है, जोड़ने घटाने पर आपका कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, ऐसा कोई संख्या लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को तूरा जाता है, ऐसा तूरिए कि 1 के रूप में घटाने जोड़ने पर आपका क्या आता है, गुणा करने पर 1, जोड़ने घटाने पर आपको कितना आता है, 3 आता है। तो इसको करेंगे तो 2x² प्लस प्लस माइनस माइनस x² माइनस 2x माइनस 1x बराबर, अब फिर कितना है, -1 बराबर 0। अब कहेंगे सर यह कहाँ से लिख दिए, देखिए -2 -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। अब बगल में आपका कितना है, -1। ठीक है, इसी को हमको तोड़ना है 2 भाग में। ठीक है, किसी तरह तोड़ लीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको 2 भाग में तोड़ना होता है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का जोड़ा बना देंगे, 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। अब बताइए, यदि इसमें से यदि हमको हमसे कोई कह दे कि x² - 2x में कोई संख्या कॉमन करिए तो हम क्या करें, कॉमन कर लेंगे x का, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2। और इन दोनों संख्या में कोई कह दे हमें कोई संख्या कॉमन करना है तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, देखा देखिए, हाँ x माइनस, कॉमन करने पर क्या हो जाएगा, यदि हम इसमें से क्या करते हैं, आपका x को कॉमन कर लेते हैं, 3 x करने 1। देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर यदि यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1।
देखिए अब देखिए दोनों जोड़ा बन पा रहा है, कहेंगे नहीं बन पा रहा है, इन्हें क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात नहीं कर सकते, लिखेंगे इसका इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप ज्ञात कर लेते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका मूल क्या होगा। ठीक है, हम तो हमारे हिसाब से इसका मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है 3x² - 2 √6 + 2 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा तूरिए कि अंडू √6 आ जाए। ठीक है, जोड़ने घटाने पर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x² - √6 देखिए -√6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2 ठीक है, +2 = 0। देखिए यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे x, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे x। ठीक है, यदि आप इसको तोड़ना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम एक वीडियो बना देंगे इसको कैसे तोड़ा जाता है केवल उस पर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो देखिए इसमें कौन सी संख्या है जिसको हम कॉमन कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन सी संख्या है जिसको हम कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे यदि हम ये देखिए इसमें क्या है, देखिए √6 यहाँ पर क्या आपका √3, यदि √3 को यदि अंडर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि √3 गुणे √3 कितना होता है 9, और √9 का मान कितना होता है 3। ठीक है, यदि आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम एक वीडियो बना देंगे केवल इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x², फिर √6x -√6x। अगर इसको हम तुलना करें इसके रूप में तो √2 गुणे √2 बराबर √4, और √4 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्या हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यदि हम जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से √3 को यदि कॉमन कर लेते हैं, √3 और x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा √3 और एक इसमें से x बचा है। ठीक है, फिर देखिए इसको कितना और भाग जाएगा, कहेंगे यहाँ पर बचेगा आपका √2। ठीक है, क्योंकि √3 कॉमन कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से कौन संख्या कॉमन कर सकते हैं, √2 के यदि हम कॉमन कर लेते हैं, √2 के यदि कॉमन कर लेते हैं केवल √2 को, क्योंकि x तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका x है नहीं। ठीक है, तो केवल √2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा √3x, और यहाँ देखिए 2 था, एक कॉमन कर लेते केवल क्या बचा आपका 1 बचा है। ठीक है, प्लस ठीक है माइनस है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -√2। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इन दोनों संख्या में कौन संख्या है जिसको हम उभय निष्ठ ले सकते हैं। तो √3x -√2, देखिए ये आपका क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या किए, इसको कॉमन कर लिए। जैसे ही आप इसको कॉमन करेंगे तो आपका क्या बचेगा, √3x -√2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम लगाते हैं, करेंगे √3x -√2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो √3x बराबर √2। अब देखिए यहाँ पर गुणा इधर जाएगा तो क्या बना देगा, भाग बना देगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा √2 बट्टा √3। ये आपका क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, आपका इससे लगाते हैं, √3x -√2 बराबर 0 करते हैं। ठीक है, फिर से पुनः। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, √3x बराबर √2। यहाँ पर क्या आपका गुणा इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग, x बराबर √2 बट्टा √3। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको सवाल समझने में कहीं पर भी हम बार बार कर रहे हैं, यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको पूरे चैप्टर में कौन ऐसा टॉपिक है अभी समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, एक 10 मिनट का, जिससे आपको एकदम आसान तरीके से और ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। ये आपका क्या है, मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर से मोस्ट IMP क्वेश्चन, विद्या क्वेश्चन से अनेक प्रकार के क्वेश्चन सब छाट कर लगाए, इसलिए हम क्या करें, आपको इसमें ज़्यादा नहीं हम समझा पाएंगे, क्योंकि यदि आपको ज़्यादा समझना है, यदि बेसिक से आपको समझना है तो आप क्या करिए, हमारे चैनल पे कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए।
जिससे हम जानते हैं कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में यहाँ पर अभी दिख रहा होगा कि क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा है। जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का हम क्या किए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर बगल में लगा दिए हैं कि ताकि आपको लगातार है कि क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, सवाल लगाते हैं। देखिए ये जितना भी सवाल है सभी सवाल आपका विभोक्तर के सूत्र पर लगेगा, नहीं तो सिरधराचार्य के सूत्र पर लगेगा, ठीक है। आपको जौन सा मन करे जिस सूत्र का प्रयोग करना हो करके लगाइएगा, ठीक है। देखिए यह सूत्र तो नहीं लगेगा लेकिन सीधा विभोक्तर के सूत्र पे, लेकिन जितना भी सूत्र में आपका ABCD EFGH कुछ भी का मान पूछे समझ लीजिएगा, अगर ये सवाल द्विघात समीकरण के रूप में है तो आपका क्या होगा, विभोक्तर का सूत्र का प्रयोग करके उस सवाल को हम लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए अब सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल, ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस 4bx माइनस a² माइनस b², ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में, यह तो आपका सवाल ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से ABCD का मान निकालेंगे, ठीक है। A का मान क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे 4, B का मान आपका क्या हो जाएगा -4b, C का मान आपका क्या हो जाएगा माइनस a² माइनस b², ठीक। अब क्या करते हैं, हम सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने के लिए इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सिरधराचार्य जी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लिखेंगे सिरधराचार्य जी का सूत्र का प्रयोग करने पर सिरधराचार्य का सूत्र थे। क्या करेंगे, सिरधराचार्य जी का जैसे ही आप सूत्र प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए सिरधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, कहेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ये आपका क्या होता है, सिरधराचार्य जी का सूत्र होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल हो यदि आप इस सूत्र से लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए x बराबर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यदि इसका सिरधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके हम किसका मान केवल ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, यानी मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, लगाएंगे। और देखिए a का मान क्या है, यहाँ देखते हैं। a का मान आपका क्या है, b का मान आपका क्या है, कहेंगे -4b, फिर प्लस माइनस, फिर b का मान क्या है, कहेंगे -4b माइनस 4, a का मान क्या है, कहेंगे 4, c का मान क्या है, कहेंगे x² माइनस x² b², ठीक। यहाँ देखिए माइनस का सीन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का, यहाँ पर भी क्या होगा आपका माइनस का होगा, ठीक। x बराबर -4 प्लस क्या करेंगे तो आपका क्या देगा 16b² माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो आपका क्या देगा प्लस 4 चौको 16, यहाँ करेंगे तो क्या देगा a², फिर माइनस 4 चौको 16 b²। देखिए 16 से पहले इसमें गुणा किए, फिर 16 का क्या कीजिए इसमें गुणा किए हैं। निचवा कितना आपका 2a नहीं लिखेगा, 2a का मान आपका कितना है 4, यानी 4 दूना आपका क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2a 2 हो गया, a का मान कितना है कहेंगे 4, तो 4 दूना आपका क्या हो गया 8, भूल गए थे, ठीक है, हम नहीं लिख पाए थे, लेकिन यहाँ पर लिख देना, ठीक है आप, तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x² -4 प्लस माइनस, देखिए देखिए अब प्लस या माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल क्या हो जाएगा, कहेंगे 16 a², ठीक। तो आपका हो जाएगा, देखिए x बराबर -4b प्लस माइनस, देखिए 16 का क्या होगा कहेंगे 4, a² का क्या होगा कहेंगे a, नीचे आपका कितना है कहेंगे 8, नीचे आपका कितना है कहेंगे 8 बराबर। देखिए इन दोनों संख्या में यदि कोई संख्या को कॉमन करना चाहें तो क्या कॉमन कर सकते हैं,
कहेंगे दोनों संख्या में से कोई संख्या कॉमन करना चाहें तो आप 4 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -b + a बट्टा 8। 4 करने 4, 4 दूना 8, यानी a बराबर आपको कितना हो जाएगा, -b + a बट्टा 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो समझने में तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका 6वां क्वेश्चन है, 4x² + 3x + 5 = 0 हो तो इसमें क्या करना है, हमको इसको हल करना है। इसको हल करना है तो किस विधि द्वारा करना है, गुणनखंड विधि द्वारा करना है। हमने आपको सीधाचार विधि बता दिया, अब चलते हैं आपको गुणनखंड विधि बता देते हैं। ठीक है, आप इस सवाल को सीधाचार विधि द्वारा भी लगा सकते हैं। ठीक है, और गुणनखंड विधि द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं आपका गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, इस पहले वाले संख्या को उठाकर अंतिम वाले संख्या से गुणा कर दिया जाता है। जैसे ही आप करेंगे क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 चौक को आपका क्या आता है, 20। 20 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर आपका क्या आ जाए, 20 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर अब आपका कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक, क्या होगा, 2 2 5। ठीक, यदि हम इसको तोड़ दें तो देखिए, ये करें 4 दूना 8, 2 दूना 4। ठीक, 4 गुणे 5, 5 चौक को आपका क्या हो जाएगा, 20। ठीक, इसको तोड़ने पर आपका आएगा नहीं तो एक और तरीका देखते हैं कि कैसे टूटेगा, कि इसका क्या है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 अंकों से बनने वाली संख्याओं को उलटने वाली संख्या का योग 66 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि 2 अंकों से बनने वाली संख्याओं को उलटने पर तथा पलटने पर बनी संख्याओं का योग कितना है, 66 है। यानी उस संख्या को जो 2 अंकों की है उसको क्या करें, उलट दें, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे पारमानान। देखिए 2 अंकों में आपका क्या होता है, एक इकाई की संख्या होता है और एक आपका क्या होता है, दहाई की संख्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले इसमें लिखेंगे यहाँ पर हल, माना इकाई का संख्या x है। ठीक, तथा दहाई का संख्या y है। ठीक, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर आपका कितना है, 2 है। ठीक है, माना प्रश्न अनुसार करते हैं। यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, इकाई इधर लिखा जाता है, दहाई इधर लिखा जाता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अंतर आपका कितना है, कहेंगे 2 है। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का कितना अंतर है, कहेंगे 2 है। आपका यह हो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहा कि इन दोनों संख्याओं से बनने वाली संख्या को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है आपका, 66 है। ठीक है, देखिए देखिए, इकाई में किससे गुणा करते हैं, 1 से, दहाई में किससे गुणा करते हैं, 10 से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10y बनने वाली संख्या प्लस x। और इन संख्याओं को उलटने पर क्या होता है, इकाई दहाई हो जाएगा, दहाई आपका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। ठीक है, उलटने पर आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। देखिए यहाँ पर क्या किए, इकाई को दहाई कर दिए, दहाई को क्या किए, हम इकाई कर दिए। ठीक है, तो बनने वाली संख्याओं का योग, योग मैंने क्या होता है, जोड़। कितना है आपका, 66 है। देखिए आपका ओरिजिनल संख्या यह है। ठीक है, इसको क्या किया, हम यहाँ पर उलट दिए हैं, और इन दोनों संख्याओं का योग करना है, योग मैंने क्या होता है, जोड़। कितना है, 66 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 10x और 10x और 1x मिलकर आपका कितना होगा, 11x। 10y और 1y मिलकर आपका कितना होगा, 11y। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11y प्लस 11x बराबर 66। ठीक है, और हम इन दोनों संख्या में कोई कह दे कि कौन सी ऐसी संख्या जिसको कॉमन कर सकते हैं, तो कहेंगे यदि हम इन दोनों संख्या में 11 को कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस x बराबर 66। तो y प्लस x बराबर 66/11।
11 का नहीं, 11 11 छके 66, वाई प्लस एक्स बराबर 6, समीकरण 2। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो आपका हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2 और y प्लस एक्स बराबर 6। आपस में जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे, देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स से माइनस एक्स का आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, एक वाई और एक वाई मिलकर आपका कितना वाई हो जाएगा, 2y बराबर 6 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8। वाई बराबर आप क्या हो जाएगा, कहेंगे 8/2, 2 एक कन 2, 2 चौको 8, यानी वाई बराबर अब कितना आ गया। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर क्या किए, इन दोनों को जोड़े हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट गया, एक वाई 2y, 6 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर तो इधर इधर गुड़ा था, इधर आया था, क्या हो गया भाग, 2 एक कन 2, 2 चौको 8, यानी वाई बराबर आप कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, कहेंगे यहाँ से y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसको रखेंगे, रखने पर रखेंगे समीकरण 1 आपका क्या है, यही ना है, y माइनस एक्स बराबर 2, y का मान कितना निकाले हैं, कहेंगे 4 माइनस एक्स बराबर 2, या क्या है माइनस, उधर जाएगा तो क्या प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एक्स बराबर 2 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, माइनस एक्स बराबर, देखिए -4 में से 2 चला जाएगा तो -2, माइनस से माइनस खत्म हो गया, एक्स बराबर आपका कितना आ गया 2। ठीक, यानी वह संख्या आपका क्या होगा, इकाई कितना है 2, दहाई कितना आपका 4। ठीक है, वो संख्या आपका क्या है 42 है। ठीक है, देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 होगा कि नहीं, देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो, 2। यदि इन संख्याओं को उलट कर जोड़ दे, देखिए इन संख्याओं को उलट दें, ओरिजिनल देखिए आपका आंसर यह हो गया। ठीक है, यदि इन संख्याओं को क्या करें, उलट दें, जोड़िए 4 दूनी 6, 4 दूनी 6, 66 हो गया कि नहीं। ठीक है, इन संख्याओं को वही कहा कि संख्या को उलटने पर बड़ी संख्याओं का योग कितना है, 66, और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, तो आपको बताइएगा कि आपको हमारा सवाल कैसा लगा। यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी अंश में 1 घटाएंगे तो आपका भिन्न कितना हो जाता है, 1/3, और हर में यदि हम 8 जोड़ देते हैं तो आपका भिन्न कितना हो जाता है, 1/4। तो अभिन्न हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। सबसे देखिए भिन्न के सवाल में आपका एक होता है अंश और एक होता है आपका हर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे माना अंश बराबर एक्स, फिर लिखेंगे तथा हर बराबर वाई है। ठीक है, अंश बराबर आपका कितना है, एक्स है, हर बराबर आपका कितना है, वाई है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई, ये आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम क्या करें, अंश में 1 घटा देते हैं तो आपका भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। चलिए यदि हम अंश में से 1 घटा देते हैं तो आपका भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तिरिया गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे इसमें। ठीक है, 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर, y का गुणा 1 में करेंगे तो y। अब क्या करेंगे, इसको सही क्रम में करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे बराबर, फिर इसको क्या करेंगे, सही क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x
देखिए आपका बीजगणितीय संख्या, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर, देखिए यह प्लस है आपका, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण एक। हम क्यों इस एक लाइन में लिख दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ना नहीं है। आपका क्या करिएगा, इसको यहाँ पर लिखेगा, इसको क्या करिएगा आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका क्या हो गया समीकरण एक। अब पुनः देखिए, पुनः क्या कर रहा है आपका, पुनः पुनः कह रहा कि भिन्न 1/4 हो जाता है, तब उसके सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका भिन्न लिख देते हैं, एक्स बट्टा वाई। ये आपका क्या हो गया भिन्न हो गया, ठीक है। कह रहा कि यदि हर में 8 जोड़ देते हैं, तो हर में आपका 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इसका भी क्या करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। यदि हम इसमें गुणा कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 4x बराबर वाई प्लस 8, ठीक। अब क्या करेंगे, अंकगणितीय संख्या एक तरफ, बीजगणितीय संख्या को क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे, तो आपका हो गया 4x, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर 8। समीकरण 2 कहेंगे, समीकरण एक तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। समीकरण एक आपका क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 आपका क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। तो क्या करते हैं, समीकरण एक और समीकरण 2 को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं आप। समीकरण एक आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 आपका है 4x माइनस वाई बराबर 8। इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप समीकरण एक यहाँ लिख लीजिएगा आप ऊपर, समीकरण एक तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण 2 को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो देखिए आपका क्या, देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, जोड़ेंगे नहीं घटाने पर, जोड़ने में नहीं। 3 बराबर है तो क्या करा जाता है घटाया जाता है, 3 विपरीत रहता है तो क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, 3 समान है ना, तो क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। यदि 3 विपरीत रहता है यानी यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर घटाना रहता, तो क्या करते हैं तब हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 विपरीत घटाने पर क्या क्या किया जाता है, नीचे का चिन्ह यहाँ पर क्या होता है बदल जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस अच्छा क्या हो जाएगा प्लस, या माइनस प्लस अच्छा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस एक्स वाई से माइनस वाई यहाँ पे कट गया, ठीक है। बताइए 4x में से यदि हम 3x निकाल लेते हैं तब वो कितना x बचेगा, -1x बचेगा बराबर 8 में से यदि हम 3 घटा दें, लेकिन देखिए -8 में से यदि हम +3 घटा दें तो आपका कितना बचेगा -5। इससे आपका यह कट गया, यानी x के मान आपका कितना आ गया 5। कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर, जिसमें मन करे आप रख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप पर डिपेंड करता है कि आप समीकरण 1 में रखते हैं कि समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। रखने पर हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो आप समीकरण 2 में भी रखेंगे तो आंसर यही है। समीकरण 1 क्या आपका कहेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, एक्स का मान में कितना रखना है 5 रखना है, 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 तिहाई 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3, यह प्लस है, ठीक है। इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस बराबर -15 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा कहेंगे -12, माइनस से माइनस खत्म हो गया, वाई के मान आपका कितना निकल गया कहेंगे 12, ठीक। वाई का मान आपका कितना निकल गया 12। यदि हम इस भिन्न को देखें, यदि भिन्न आप देखें तो भिन्न आपका क्या होता है, भिन्न यही नहीं x बट्टा वाई, यानी x का मान आपका कितना निकला है कहेंगे 5 और y का मान आपका कितना निकला है 12, ठीक। आपसे क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 घटा देते हैं तो आपका भिन्न कितना हो जाता है 1/2। देखिए यह तो आपका आंसर आ गया। अब क्या करते हैं उत्तर की जांच करते हैं, आपको पेपर में नहीं लगाना, केवल हम यहाँ पर देखिए 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये आपका क्या हो जाएगा 12, 4 करने 4 4 3 12 हो गया कि नहीं 1/3, ठीक है। यही कह रहा है कि यदि अंश में से 1 घटा देते हैं तो आपका भिन्न कितने बदल जाता है 1/3
3 में बदल जाता है। ठीक है, तो यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपका समीकरण निकाल दिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका है अद्वितीय हल हो, कोई हल नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कब आपका अद्वितीय हल होता है, कब आपका कोई हल नहीं होता है, कब आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपका जो 3 गो सूत्र होता है उस तीनों सूत्र को हम लिख देते हैं। पहला होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए यदि तीनों बराबर हो तो आपका क्या होगा, अनेक हल होगा। फिर आपका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इसकल टू नॉट C1/C2 हो। तो देखिए अगर ऐसा हो तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा। ठीक, फिर देखिए आपका होता है A1/A2 इसकल टू नॉट B1/B2 हो। तो इसमें आपका क्या होता है, कहेंगे इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, तो देखिए आपके हिसाब से आपको शूट करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जो इस सवाल को मतलब सूत्र है जो इस सवाल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यही 3 आपका सूत्र होता है। यदि आप इन तीनों सूत्र को नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम प्रत्येक सवाल पे प्रत्येक सूत्र पर 3-3 सवाल चर्चा सवाल लगा के बता देंगे, एकदम आसान तरीका से बता देंगे कि PRST का मान निकाल कर। ठीक है, तो चलिए हम लगाना चालू करते हैं आपका सवाल। पहला आपका है अद्वितीय हल हो, यानी केवल एक हल हो। ठीक है, इस वाले सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इस सवाल को लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल और पहला का पहले से लगा रहे हैं यानी अद्वितीय हल का, यानी केवल एक हल हो। अद्वितीय माने होता है केवल एक के अतिरिक्त कोई और हल ना हो, उसे क्या कहते हैं, हम अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल हो। चलिए अब सवाल लगाना चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ए का मान है वह क्या है, कहेंगे के A1 का मान। ठीक है, B1 का मान है क्या है, कहेंगे 2। C1 का मान है क्या है, कहेंगे 5। फिर देखते हैं A2 का मान है क्या है, कहेंगे 3। B2 का मान है क्या है, कहेंगे 1। C2 का मान है क्या है, कहेंगे 1। ठीक, यह तो आपको निकालना जानते होंगे। यदि नहीं निकालना जानते तो हम बार बार आपसे कहते हैं कमेंट करके बताइए कि यदि आप नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, अभी समय है आपके पास 2-3 दिन का, तो आप बताएंगे तो हम क्या करेंगे, एकदम शुरू से और एकदम बेस्ट तरीका से आपको इसको क्या करेंगे बता देंगे। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो एक प्ले लिस्ट में है, इस बारी आपकी पारी उसमें क्या किया गया, इसका सवाल लगाकर कुछ डाल दिया गया है एकदम आसान तरीका से। आप जाकर उस प्ले लिस्ट को खोल कर एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं आपका। देखिए क्या आपका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, कहेंगे A1/A2 इसकल टू नॉट B1/B2 से तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो आपका क्या देखिए A1 का मान क्या है, कहेंगे के। A2 का मान क्या है, कहेंगे 3 इसकल टू नॉट। B1 का मान क्या है 2। B2 का मान क्या है, कहेंगे 1। इसका गुणा क्या करेंगे इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो के करने आपका क्या हो जाएगा, के 3 दूनी 6, लेकिन इसमें क्या है इसकल टू नॉट, यानी के का मान कितना होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कोई हल नहीं हो तब, कोई हल नहीं हो तब सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इसकल टू नॉट C1/C2। ठीक है, तो चलिए हम लगाना चालू करते हैं आपका दूसरा सवाल। कोई हल नहीं हो तब, देखिए कोई हल नहीं होता तो सूत्र क्या होता है, देखिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इसकल टू नॉट C1/C2 से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इसकल टू नॉट C1/C2 से तुलना
करने पर तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए A1 का मान क्या है, A1 का मान क्या है कहेंगे K, A2 का मान क्या है कहेंगे 3 बराबर B1 का मान क्या है कहेंगे 2, B2 का मान आपका क्या है कहेंगे 1। देखिए यदि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 में कहीं पर भी आपका K का मान दिख गया तो हम C1 बट्टा C2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। अब C1 बट्टा C2 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए का गुणा एक में कर देंगे तो देखिए K का गुणा एक में कर देंगे तो K करने K, 3 दूनी 6 बराबर का, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।